तो आज मैं बताने वाला हूँ मेरा और एक फेल्योर स्टोरी, माई नीट प्रिपरेशन। जब मैं 12th में पढ़ रहा था तो मैंने क्या क्या मिस्टेक किया, और मैंने सबसे बड़ी गलत ये किया था कि मैंने मेरा टीचर को रेस्पेक्ट नहीं दिया था। तो मैं उसको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे मेरे टीचर को रेस्पेक्ट नहीं दिया था। उस वजह से मेरा नीट का पेपर क्या, शायद नीट में मेरा इतना कुछ ज़्यादा मार्क नहीं बना। एंड लिटरली मैंने उसके लिए ड्रॉप लेने का भी सोच रहा था। तो आगे मैं बताऊंगा, बस वीडियो को देखिए कि मैंने क्यों नीट क्विट कर दिया आगे जाके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे को मेरा एक सब्सक्राइबर, मैंने एक पोस्ट डाला था ये, तो मेरे को एक सब्सक्राइबर्स ने बोला कि भाई क्या आपने इस एग्ज़ाम को दिया है। तो मैंने बोला यस, सिर्फ मैंने एमबीए और यूपीएससी को छोड़ के मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो उसके बाद उनका एक क्वेश्चन आया, क्या भाई आपने क्लियर किया है। तो मैंने सोचा कि चलो यार उनको भी एक बार बोल देते हैं हमारी स्टोरी, बैक स्टोरी। मतलब कि मेरा 12 के बाद जो मैंने नीट का प्रिपरेशन किया था एंड छोड़ दिया था नीट को, क्यों। तो इस स्टोरी को चलते फिर एक बार रिन्यू करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो मैं बोल रहा हूँ 2020, जब नीट का लास्ट अप्लाइंग डेट में सिर्फ 2 या 3 दिन लेफ्ट था। तो मेरा दोस्त एक गया था अप्लाई करने के लिए। तो मैंने बोला तू कहाँ पे जा रहा है। वो बोला कि अरे नीट का लास्ट डे है, तो मैं जा रहा हूँ उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। मैं भी नीट एग्ज़ाम दूंगा जब मेरा 12th ख़त्म हो जाएगा। तब मैंने बोला कि यार नीट, तो मैं सिर्फ जानता था उस वक्त नीट, क्योंकि हम लोग गांव पे बिलोंग्स करते हैं ना। तो हम लोग को इतना बारे में पता कुछ नहीं था कि नीट के लिए भी बच्चे कोचिंग लेते हैं एंड और आईआईटी जेई के लिए भी बच्चे कोचिंग लेते हैं। उस वक्त हमको इतना कुछ पता नहीं था। बस हम लोग का दिमाग में ये घुस रहा था कि बोर्ड्स में ना जितना हो सके 80% 90% ये लाना है, और हमको हमारी कॉलेज में टॉपर बनना है। बस ये माइंडसेट था उस वक्त हमारा, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं। तब उस वक्त इतना ऑनलाइन सोर्सेस नहीं था। जो भी कुछ था वो हमारे लिए एफोर्डेबल नहीं था, क्योंकि हमारा दिमाग में एक चीज़ हमेशा घुस के रहता था कि हम लोग हमारे कॉलेज में कैसे 70% 80% क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया जब भाग रही थी आलेन कोटा का पीछे भाग रही था, जब सारे बच्चे, क्योंकि कोटा में पढ़ के नीट में ज़्यादा स्कोर करके नीट टॉपर बन के उनका पोस्टर लगता था। पर हमारा इधर उल्टा हो रहा था। मतलब कि हमारा सिर्फ जो हमारा कॉलेज था, डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप कॉलेज था, वहाँ पे कैसे अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास या 80% 90% लाना है, वही बात का कंपटीशन चल रहा था। और जब टॉपर आ जाते तो उनका पोस्टर लगा रहे थे उन लोग। तो बस ये सिलसिला रहा था हमारे 12th के टाइम। तो हम लोग तो जानते नहीं थे नीट के बारे में। फिर जब हमारा दोस्त ने बोला तो मैंने भी गया कि चलो यार नीट के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तब मैं अप्लाई कर लिया। एंड उस टाइम में आ गया कोविड। एंड मैं मेरा सिटी से गांव आ गया। एंड गांव में तो मैं ही बोल रहा हूँ कि गांव से इतना रिसोर्सेस नहीं है और इतना पैसा भी अफोर्डेबल नहीं है कि कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके पढ़ने के लिए। जब मैं मेरा गांव आ गया तो यहाँ पे फील्ड था एंड हाथ में बैट था और बॉल था। तो बस क्या आप लोग को पता है, क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। तो देखते 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 टाइम ख़त्म होते गया, और एग्ज़ाम का डेट जब आसपास आया तब मैं बुक उठा के एनसीईआरटी वाला पढ़ रहा था कि चलो कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो मार्क बन जाएगा। मेरा फिजिक्स में थोड़ा बहुत पकड़ था, मतलब कि मुझे फिजिक्स अच्छा लगता था। एंड ऑर्गेनिक मेरा इतना नहीं होता था उस वक्त केमिस्ट्री में। और बाकी रहा इनऑर्गेनिक, मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा हो रहा था। वहाँ पे जो पीरियोडिसिटी है ज़्यादा कुछ, कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक की पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा ठीक ठाक था। एंड और फिजिकल पार्ट भी सॉलिड स्टेट वगैरह हो, गैसियस स्टेट एंड थर्मो को छोड़ के कुछ कुछ टॉपिक्स मेरा अच्छा हो रहा था फिजिकल केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक इतना कुछ अच्छा नहीं था। बस सिर्फ ये सोच के गया था कि जो मैं रट्टा मार के गया था कि हाँ इसमें कुछ आ जाएगा तो मैं कुछ कर लूँगा। और मेरा बॉटनी जो हमारा टीचर थे, जब मैं कोचिंग में पढ़ रहा था तो एक सर थे बॉटनी का, वो लगभग अच्छा खासा पढ़ा रहे थे। बॉटनी मेरा जैसे कैसे हो रहा था, जो बायोलॉजी का एक टॉपिक बॉटनी, तो मेरा वो हो रहा था। मतलब कि हाँ मेरे से समझ में आ रहा था बॉटनी। पर जूलॉजी का बात करूँ तो जूलॉजी में क्या हुआ, मैं आपको एक बता रहा हूँ मेरा 12th टाइम का। जूलॉजी हमारा एक मैडम पढ़ा रहे थे। तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ ना, मैं उनको हमेशा मेरे क्लास में इरेस्पेक्ट कर रहा था।
मतलब कि मैं क्लास में पीछे बैठ के मस्ती कर रहा था, मैं हंस रहा था उनको, लाइक जैसे बोलते हैं ना रोस्ट, मतलब कि वो जो पढ़ा रहे मैं बैठ के ऐसे पीछे हंस रहा था। तो ऐसे कुछ डे एक दिन तो उनका बारे में कुछ मेरे को पूछे और मैंने उनको उल्टा सीधा जवाब दिया। तो उन्होंने मेरे को क्लास में बोले कि यार तुम्हें पढ़ना है तो अच्छे से इधर बैठ के पढ़ो, नहीं तो आप जा सकते हो मेरे क्लास में बाहर। तो मैंने ना उनको लिटरली इरेस्पेक्ट किया था, उनको इंसल्ट करके मैंने क्लास में, मैं खुद ही, उन्होंने मेरे को बोला था पर मैं खुद चला गया क्लास क्लास छोड़ के। उस दिन से ना मैं उनका क्लास अटेंड ही नहीं करता जो जूलॉजी का। और वो बोले कि यार ये बच्चा सिर्फ पास हो जाए, मैं मतलब वो मैडम प्रे कर रहे थे कि ये बच्चा सिर्फ पास हो जाए इस क्लास मतलब कि जूलॉजी में, क्योंकि मेरा हालत कुछ ऐसा था कि जूलॉजी मेरे से बनता नहीं था और मैं सिर्फ जो रिप्रोडक्शन चैप्टर उसको मैं अच्छे से पढ़ रहा था, रिप्रोडक्शन वाला। एंड कुछ ऐसा जो हेल्थ एंड डिजीज़ का बारे में एक टॉपिक था जूलॉजी में, उसको भी अच्छा खासा पढ़ रहा था। और डाउन सिंड्रोम वगैरह कुछ कुछ है जो मेरे को आता भी था जूलॉजी का, इतना नहीं कि मैं इतना भी पोर था जूलॉजी में, पर मैं कभी पढ़ता नहीं था जूलॉजी, हमेशा इरेस्पेक्ट कर रहा था मेरे मैडम को। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ही है, क्योंकि आप किसी को ना मतलब कि डिसरेस्पेक्ट मत करो, कि जो भी है ना एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप जैसे करोगे आपका साथ ऐसे ही होगा। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, इसीलिए ना मैं जब उनका क्लास में बाहर होके आ गया तो बस मैंने बोला कि यार जूलॉजी में ऐसे एटीट्यूड हो गया था कि यार जूलॉजी में उनसे नहीं पढ़ूंगा, मैं बुक से खुद ही पढ़ लूँगा। तो बस ऐसे कुछ था मेरा ट्वेल्थ लेवल। एंड मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था उस वक्त, मेरा ट्वेल्थ का वो पेपर नहीं हुआ था 2020 के आसपास टाइम पे, वो पेपर भी नहीं हुआ था। बस ऐसे उन पे हमारा मैथ मार्क देख के उसको हमको एक ग्रेस वाले मार्क दे दिए, ऐसा कुछ था। एंड बस बोल रहा था कि हाँ जब कोविड चल रहा था तब मैं क्रिकेट खेल रहा था। एंड जब मेरा एग्ज़ाम का टाइम आया तो मैंने बस जो जो पढ़ाई किया था उसको बस अच्छे से कुछ कुछ पढ़ के गया। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे जो इतना मार्क्स लगाओ एंड सैनिटाइजर ये सारा वगैरह कुछ कर करके, और वहाँ पे एग्ज़ाम पे जाके बैठ के ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं 1.5 घंटा के आसपास एग्ज़ाम पे बैठा, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो सीट में। एंड उसका बाद हमारा पेपर स्टार्ट हुआ। और जैसे पेपर स्टार्ट हुआ तो मैंने बस पहले बटन ही उठाया, क्योंकि वो जेहेतु मेरा अच्छा खासा हो रहा था, तो मैंने बटनी का 90 क्वेश्चन आता है, 45 बटनी एंड 45 जूलॉजी। तो मैंने बस बटनी का कुछ कुछ अटेंड किया और मेरे से बन भी रहा था बटनी का। एंड मैंने आसपास 20 या 25 के आसपास मेरे को क्वेश्चन आ रहा था, एनसीईआरटी से ही आया था क्वेश्चन। तो कुछ कुछ आ रहा था। एंड जूलॉजी में मेरे को जो जो रिप्रोडक्शन हो और जो चीज़ था जूलॉजी में, तो उनसे भी मेरा कुछ क्वेश्चन बन गए। और बाकी रहा केमिस्ट्री में जो टॉपिक वाइज जो जो मैंने पढ़ के गया था, तो वहाँ पे भी मेरा कुछ कुछ क्वेश्चन बन गए। और फिजिक्स में था तो पकड़, तो इसीलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसमें भी बन गया, मतलब कि एक मार्क एक क्वेश्चन का 4 मार्क। तो ऐसे कुछ करके मेरा 300 के आसपास मार्क बन गए। एंड मैंने लिटरली शॉक्ड कि मैंने इतना पढ़ाई भी नहीं किया था, और जब रिजल्ट आया तो मेरा मार्क भी बन गया। तो उस वक्त अभी मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 2020 के टाइम का बात, मैं मेरा मार्क चेक भी नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही देख के ओवरऑल ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को उस वक्त लग गया कि यार मेरे से डॉक्टर हो ही नहीं सकता, मतलब कि मैं ड्रॉप लेके पढ़ भी नहीं सकता था। क्योंकि आप लोग को मैंने बोला कि हमारे क्या चल रहा था कुछ उस टाइम पे कोचिंग वाले की, और मैं ड्रॉप लेता तो शायद मेरे को और 2-3 साल लग जाता है उसका बेसिक्स एंड नीट में 500 या 600 के करीब मार्क लाने में। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, तो मैं बीएससी ही कर लेता हूँ। मैं मेरा टीचर को डिसरेस्पेक्ट कर रहा था, जो मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक ही है। तो किसी भी हालत में अपने टीचर्स को इससे इरेस्पेक्ट मत करना, क्योंकि वो हमारा गुरु है, तो उनसे कुछ हमको प्राप्त करना है ज्ञान। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक था हमारा। एंड दूसरा था, जब कुछ नेचुरल डिजर्ट आता है, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे साइक्लोन आता है, साइक्लोन भी आया था हमारा टाइम, उस टाइम फ़ोन नहीं आया था, आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे। बहुत बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, 2-3 महीने उसमें ही चला गया हमारा, जब मेरा ट्वेल्थ में। एंड बाकी रहा जो थर्ड बोल रहा था मैं, कि
आपको ना प्रॉपर टाइम को यूज़ करना है। मैंने क्या किया था, क्रिकेट खेल रहा था तो उसमें मेरा टाइम बर्बाद हुआ, एंड उसका बाद ऑनलाइन क्लासेस सारे कुछ स्टार्ट हो गया जो बीएससी में। तो वहाँ पे थोड़ा जो बोलते हैं क्या ना, आलस की आदत लग गई। तो इससे आपको अवॉइड रहना है, ठीक है। तो बस ऐसे ही कुछ था मेरा सफ़र, तो इसीलिए मैंने नीट के लिए कोई भी ड्रॉप नहीं लिया और उसको क्विट कर दिया, क्योंकि मैं जानता था इसके लिए मैं ड्रॉप लूँ तो मेरे को 2 साल तो मिनिमम लग जाएगा, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया नीट को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे, आप लोग मेरे सिचुएशन पे आप लोग को कनेक्ट कर रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।